हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में और एक एग्जांपल देखेंगे जो कि आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर पे बेस है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है हमें, वो मैट्रिक्स जो है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और जब भी इस टाइप से अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर दोनों में से कोई भी अगर एक मैट्रिक्स गिवन होता है तो हमें आइजन वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही आपके आइजन वैल्यूज होते हैं। ठीक है, ये सबसे चीज़ एक इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, मतलब 50% जो आपका काम है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करके दिया है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में अपर या लोअर में आप क्या करोगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स को ही आइजन वैल्यूज लोगे, अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको फाइंड करने होंगे वेक्टर्स, आइजन वेक्टर्स, तो वहां से आगे का मेथड आपको करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन अगर मान लो लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर नहीं दिया है तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आइजन वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो 3 आइजन वैल्यूज मिलती है आपको अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, और 3 आइजन वैल्यूज के लिए आपको अलग से जो है एक 3 वेक्टर्स जो है फाइंड करने पड़ते हैं 1 2 3। तो वो एक लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो वो मिनिमम जो है 6 मार्क के लिए आता है कि अगर आपको वैल्यूज भी फाइंड करने हैं, साथ साथ में 3 वेक्टर्स भी फाइंड करने हैं, तो वो क्वेश्चन मिनिमम जो है आपका 6 मार्क वाला क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो अगर आपका लोअर अपर ट्रायंगुलर नहीं है, 3 आइजन वैल्यूज मिल रही है और आपको जो वेक्टर्स फाइंड करने हैं तो उसमें कंडीशन दी जाती है कि फाइंड द आइजन वेक्टर फॉर द लोएस्ट आइजन वैल्यू या फिर फाइंड द आइजन वेक्टर फॉर द हाईएस्ट आइजन वैल्यू। ऐसे कुछ एक लोएस्ट या हाईएस्ट की कंडीशन दी जाती है कि जिससे सिर्फ आपको एक ही वेक्टर फाइंड करना होता है, टोटल 3 वेक्टर्स फाइंड नहीं करते, बिकॉज वो एक लेंदी प्रोसेस होता है कि आपको अगर हर एक वेक्टर फाइंड करना है तो बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाता है। और अगर आपको पूरे वेक्टर्स फाइंड करने के लिए आ जाए तो वो कम से कम 6 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये भी एक PYQ प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन में कहा है कि आपको फाइंड द आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर है, क्वेश्चन इस तरह से दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन। तो इसी को मैं गिवन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, सो गिवन मैट्रिक्स इज अपर ट्राइंगुलर, गिवन मैट्रिक्स इज अपर ट्राइंगुलर। ओके, अब अगर ये अपर ट्राइंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो देयरफॉर द आइजन वैल्यूज आर, तो आइजन वैल्यूज क्या रहेगी यहाँ पे, आइजन वैल्यूज आर इट्स डायगोनल एलिमेंट, ऐसे मेंशन किया तो भी चलेगा, इट्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सो देयरफॉर द आइजन वैल्यूज आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, so eigen value is nothing but the diagonal elements of the given matrix। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा है कि अपर ट्राइंगुलर है, therefore the eigen values are its diagonal elements। so therefore lambda 1 is equals to 3, lambda 2 is equals to 2 and lambda 3 is equals to 5। ठीक है, तो 3 2 5 these are the eigen values, no characteristics equation। okay, there is no need to solve that cubic polynomial, नो S1 S2 नथिंग, डायरेक्ट आइजन वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब जस्ट वेक्टर फाइंड करना है, सो देयरफॉर टू फाइंड आइजन वेक्टर्स, ओके, टू फाइंड आइजन वेक्टर्स। तो आइजन वेक्टर्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आइजन वेक्टर के लिए तो आप एज्यूम कर लेते हो, सो लेट कैपिटल X इज इक्वल टू XYZ। ओके, कैपिटल X इज इक्वल टू XYZ बी एनी वेक्टर, कोई एक वेक्टर आपने एज्यूम कर लिया XYZ। ओके, सो देयरफॉर कंसिडर a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। सो देयरफॉर a माइनस लैम्बडा आई क्या होता है, तो a जो है गिवन मैट्रिक्स, वहां से डायगोनल से जो है लैम्बडा सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस लैम्बडा आई मिल जाता है, दैट इज 3 माइनस लैम्बडा 1 4, then 0 2 minus lambda 6, then 0 0
एंड 5 माइनस लैम्बडा, ओके, विच इज इक्वल्स टू 0. सॉरी, यहाँ पे मल्टीपल में क्या लिखना है आपको, x, इट मीन्स x y z एंड विच इज इक्वल्स टू 0. तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्बडा का वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे. ओके, सपोज गिव इट द इक्वेशन नंबर 1. तो लैम्बडा का वैल्यू फर्स्ट हम 3 पुट करेंगे, उसके लिए एक वेक्टर फाइंड करेंगे, 2 पुट करेंगे, एक वेक्टर फाइंड करेंगे, 5 पुट करेंगे, एक वेक्टर फाइंड करेंगे. तो 1 बाय 1 अब हमें यहाँ पे जो है वेक्टर फाइंड करना है. सो देयरफॉर फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम क्या करेंगे, पुट लैम्बडा इक्वल्स टू 3 इन दिस मैट्रिक्स. तो फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे हम लैम्बडा का वैल्यू जो है 3 रखेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हम क्या करते हैं. सो पुट लैम्बडा इक्वल टू 3, पुट लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. सो देयरफॉर मैट्रिक्स क्या बन जाता है, ए माइनस लैम्बडा. यहाँ से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो डायरेक्ट नोट करेंगे 3 माइनस 3 क्या हुआ, 0. यहाँ पे अगर हम, ये तो एज इट इज रहेगा आपका 1 4 0, ओके, और ये 2 माइनस 3 माइनस 1 और ये 6. यहाँ पे देखोगे 0 0 0 0 और यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 दैट इज 2 इंटू वॉट, इंटू एक्स वाई जेड विच इज इक्वल्स टू वॉट, 0. 0 का मतलब वो 0 0 0 है. अब यहाँ से इक्वेशंस फॉर्म करेंगे. सो देयरफॉर राइट द इक्वेशंस, राइट द इक्वेशंस. ओके, तो इक्वेशंस कैसे लिखना है, ये मल्टीप्लाई होता है दोनों को, जैसे कि 0 इंटू एक्स, 0x प्लस 1y प्लस 4z इक्वल टू 0. गिव इट द इक्वेशन नंबर 2. सपोज इक्वेशन नंबर दिया नहीं दिया तो भी यहाँ पे चलेगा. ठीक है, देन अगेन 0x माइनस वाई प्लस 6z इक्वल टू 0. देन 0x प्लस 0y प्लस 2z इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपके 3 इक्वेशंस है और इनको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके जो है आपको आइजेन वेक्टर्स फाइंड करना है. वही सेम मेथड जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखी है. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करते होते जैसे हमने इससे पहले जो देखा था कि लास्ट वाले 2 इक्वेशंस हमने यूज किए थे. ओके, जैसे कि एक्स वाई जेड के जो भी हमने डिटरमिनेंट नोट किए थे उसमें लास्ट में 2 इक्वेशंस नोट किए थे. बट यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो लास्ट वाले इक्वेशन में देखो यहाँ पे 0 0 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब जो कोएफिशिएंट्स है एक्स और वाई के दोनों भी 0 है. तो हम इस इक्वेशन को अवॉइड करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा 0 हो उसको यूज़ नहीं करेंगे. बिकॉज जब हम वेक्टर फाइंड करेंगे तो वहाँ पे 0 0 ही आ सकते हैं या फिर 0 आने के चांसेस ज़्यादा है. तो इसलिए हम आप थर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे. सो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल से क्या होगा यहाँ पे, सो एक्स अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल्स टू जेड अपॉन, ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू के. तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है, x कहा तो x के कोएफिशिएंट छोड़ दो, यहाँ पे 1 4 एंड माइनस 1 6. अगर y कहा है तो y के कोएफिशिएंट छोड़ दो, 0 4 0 6. देन z का है तो z के कोएफिशिएंट छोड़ दो, 0 1 0 माइनस 1. अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन क्या मिलेगा, ये 6 एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, ये तो बन जाएगा 0 एंड इक्वल टू जेड अपॉन बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू के. अब वैल्यूज फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू वॉट 10k, y इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 0. बिकॉज 0 मल्टीपल में जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0, ये तो 0 बनेंगे. अब यहाँ पे फिर भी हमें k का वैल्यू चूज करना है. सो देयरफॉर हम यहाँ पे k का वैल्यू क्या चूज करेंगे, k का वैल्यू चूज करेंगे. सो चूज k इज इक्वल्स टू 1/10. तो k का वैल्यू ऐसे चूज करना है कि वैल्यू मिनिमम हो, तो 1/10 यूज करेंगे. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू व्हाट 1/10, इट मींस इट बिकम्स 1, y इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 0. तो इस तरह से हमने 1 और 0 0 ये जो है वेक्टर का वैल्यू फाइंड कर लिया. सो देयरफॉर जो आपका फर्स्ट वेक्टर होगा x1, इट बिकम्स 1 0 0 फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्बडा का वैल्यू हमने रखा था 3. तो ये आपको मिलता है यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर. अब इसी तरह से आप क्या करोगे, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 के लिए वेक्टर फाइंड करोगे, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी यहाँ पे हम वेक्टर फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं एक बार हम एक सेकंड वेक्टर फाइंड करेंगे फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2. सो अब हम यहाँ पे कहेंगे फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2, कहाँ पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2, या फिर क्या दिया था हमने 1, इक्वेशन नंबर 1. तो क्या होगा यहाँ पे मैट्रिक्स, यस, यहाँ पे अगर हम लैम्बडा का वैल्यू 2 रख देते हैं तो 3 - 2 बन जाएगा 1. ओके, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व करके लिखते हैं
1 बन जाएगा 1 4, आगे है 1 4 इंटू वॉट, इंटू एक्स वाई जेड एंड विच इज इक्वल्स टू वॉट 0 0 0। ऐसे लिखा तो भी चलेगा, सिंगल 0 लिखा तो भी चलेगा, वो नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे 0 और 2 - 2 हो जाएगा 0, तो 0 0 एंड 6। ओके, देन यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो 5 - 2 इज 3, सो 0 0 एंड 3। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक सेकंड मिल रहा है। अगेन इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, सो राइट द इक्वेशंस, राइट दी इक्वेशंस। तो क्या बनेगी आपके x प्लस वाई प्लस 4z, ओके, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बनेगा 0x 0y प्लस 6z इक्वल टू 0। देन अगेन 0x प्लस 0y प्लस 3z इक्वल टू 0। अगेन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल से क्या होगा, x अपॉन डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस वाई अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू z अपॉन डिटर्मिनेंट, ओके, एंड विच इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू k। तो सॉल्व करो x अपॉन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लेके अगेन, तो 1 4 एंड 0 6, 1 देन 4 0 एंड 6। उसके बाद क्या आएगा y के लिए, देन y के लिए अगर देखा जाए तो x के लिए, हाँ 1 4, y के लिए भी 1 4 0 6 एंड z के लिए कहा जाए तो 1 1 1 1 एंड 0 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन ये बन जाएगा 6 - 4 इज 6 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन ये बन जाएगा 6 - 4, ये भी अगेन 6 ही रहेगा, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू z अपॉन, तो ये तो 0 रहेगा, इज इक्वल्स टू वॉट k। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6k, y इज इक्वल्स टू 6k एंड z इज इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू चूज करेंगे, सो चूज k इज इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। तो k का वैल्यू 1/6 चूज करने पे क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा, z इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। सो देयरफॉर सेकंड वेक्टर इज व्हाट 1 1 0 फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2। अंडरस्टूड। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे सेकंड वेक्टर का जो ये सेकंड वैल्यू है ये भी यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड क्या करना होगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5 रख के। तो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे जैसे ही 5 रखोगे आप, तो ये 3 - 5 2 - 5 एंड 5 - 5 हो जाएगा। तो इससे भी आपको जो है 3 इक्वेशंस मिलेंगे इसी तरह से, और 3 इक्वेशंस लेकर के आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है फाइंड करना होगा, आपको जो है थर्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरह से एक सिंपल आई होप कि आइडिया आपको ओवरऑल क्लियर हो चुका होगा, और थर्ड वेक्टर जो है आप यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका जो यहाँ पे आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर का एक सिंपल क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। थर्ड वेक्टर जो है वो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रुकते, बाकी जो है एक नेक्स्ट एग्जांपल अभी देखेंगे कि जो किस टाइप में यहाँ पे देखा है रिलेटेड टू द आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर।